हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। देखिए, हमने जो बैच स्टार्ट किया है वो 10th क्लास के लिए किया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो मतलब अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। ये बैच बिल्कुल निःशुल्क है। इसकी कोई फीस वगैरह तो है नहीं क्योंकि ऑनलाइन है ना। तो मैं आशा करता हूँ, कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था संख्याओं के बारे में, मतलब बेसिक क्लियर किया था आपका। वास्तविक संख्याओं तो आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पहला टॉपिक मैथ का क्या है, वास्तविक संख्याएं। इनके बारे में तो हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो आपको, मुझे लगता है, पसंद भी आया होगा। देखो, पहले तो वो तो बेसिक था। ज़्यादातर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, है ना। तो आज हम जो आगे पढ़ेंगे वो अपने टॉपिक पर आएंगे। मैथ का पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम, है ना। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं कल पढ़ा चुका था कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्या दो प्रकार की थी। कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक में हमने संख्याओं का अध्ययन कर लिया था, है ना। देखो, हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, यूनिट फर्स्ट, 10th क्लास मैथ्स। ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे, देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो उस बारे में बताया हमें जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, इसके बारे में, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये इसका बेसिक है। वैसे तो इसका बेसिक बताया गया है इधर। कैसे? इसको छोड़ो, ये तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक। अपन सीधे चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। नीचे दी है, देखो। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या ज्ञात करने के लिए? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं। देखो, संख्या वैसे तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ। लेकिन एक विशेष विधि है। कौन सी विधि है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस विधि से हम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। ये ज्यादातर ये विधि है यूक्लिड विभाजन। इससे हम संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, दो संख्याओं का। जैसे 17 और 6 लिखी है, 5 और 12 लिखी है, 20 और 4 लिखी है, ये दो संख्या हैं। इन दो संख्याओं का एचसीएफ हम किस विधि से निकालेंगे? किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है ना। दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहते हैं इसमें, ए और बी। उस प्रत्येक युग्म के लिए ये वाली विधि लागू होती है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है। केवल देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो, ये जो प्रमेयिका है इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बनी कैसे थी। इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
देखो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखो उस कॉन्सेप्ट पर बनी है भाग विधि पर। भाग कैसे? जैसे हम कोई संख्या लिखें, जैसे हमने लिखा 40, कितना लिखा 40, और इसमें हम भाग दें किसका, 5 का। 5 का जो हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितना आएगा 40, और जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वो कितना बचेगा हमारा 0। रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो देखो ये जो अंदर लिखा रहता है इसके, ये होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। इसे बोलते हैं हम बी। समझाने जा रहा हूं, समझना। ये होता है भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं। ये होता है भागफल। ये क्या होता है? भागफल। और ये क्या होता है? शेषफल। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनी है। कैसे बनी है? देखो समझो। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। समझ में आया? ये बी हो गया, जिसका हम जो अंदर लिखा है उसे हम ए बोलेंगे, जो बाहर लिखा है उसे बी बोलो। इसे क्यू बोलेंगे और इसे आर बोलेंगे। जो शेष पर लिखा है ना इधर, इसको आर बोलेंगे। अब इसी को यहाँ रख दो। देखो भाजक, भाज्य क्या है हमारा ए, भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, और शेषफल क्या है आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो बनी है, वो इस कॉन्सेप्ट पर बनी है कि हम जब किसी संख्या में भाग देते हैं, जो बड़ी वाली संख्या जो होती है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, वो तो क्या हो जाती है हमारी ए। ठीक है, बड़ी वाली संख्या क्या होती है ए, और छोटी वाली संख्या क्या होती है बी, जिसका हम भाग दे रहे हैं। जिसमें भाग दे रहे हैं वो ए, जिसका भाग दिया जा रहा है वो बी, और भाग कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, तो उसको बोलेंगे क्यू। और जो नीचे शेष बच रहा है 0, उसको बोलेंगे आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने इसकी जांच भी की थी, तो क्या मिला था हमें? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में देखो ए कितना है हमारा 40, बी कितना है, बी हमारा है 5, और क्यू कितना है, क्यू है 8, और आर कितना है शेषफल, शेषफल है 0। जब इनका गुणा करते हैं 40 प्लस 8 बराबर 0, 48। सॉरी 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 सॉरी। देखो 40, बी का मान कितना है 5, भागफल कितना है 8, और शेषफल कितना है 0। 5 अट्टे 40, 40 में 0 जोड़ो तो कितना आएगा 40। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहेंगे यदि हम क्या कर रहे हैं, भाग, चाहे वो भाग दे लें हम। ठीक है ना, जब तक इन दोनों, इनका मल्टीपल मल्टीपल
इनके बराबर नहीं आएगा भाज्य के बराबर, तब तक सत्यता की जांच नहीं होगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने जो सवाल किया है वो गलत है ना। समझ में आई ये बात? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसमें एक और बात याद रखना कि जो आर होता है, आर क्या होता है हमारा शेषफल। आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, मतलब शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कहाँ थे अपन? यहाँ पर थे। देखो ये लिखा है आर मतलब शेषफल। आर मतलब क्या हो गया? शेषफल। आर का मान 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है। आर का मान 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन जो भाजक है, भाजक मतलब जिसका हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो शेषफल का मान भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल का मान भाजक से कभी भी बड़ा बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, हम किसी भी संख्या में यदि भाग देते हैं, 21 में 5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 फोर जा कितना हो जाएगा? 5 फोर जा 20। कितना शेष बचा? 1। ठीक। यदि हम 25 में 6 का डिवाइड करें तो 6 फोर जा 24। कितना बचा? 1। ठीक। तो देखो इसमें आप कितने भी भाग दे के देख लेना। यदि आपका भाग, देखो हम एक और बताऊं, 36 5, 36 और 5, यदि हमने किया, देखो 5 7 जा 35, हमने 7 बार नहीं 6 बार दे दिया, 5 6 जा 30, और हमने कहा कि शेषफल 6 बचा। हमने क्या बोला कि शेषफल कितना बच गया? 6। ऐसा नहीं होगा। भाग देने का भी नियम होता है कि मतलब भाग ऐसा दो कि जो संख्या है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये तो एक और बार जा रहा था ना, 5 7 जा 35 भी होते हैं, तो लेकिन हमने क्या कर दिया, 5 6 जा 30 लिख दिया, और बचा क्या हमारे पास? 6 बचा। कितना बचा? 6। अब मुझे ये बताओ, तुम कहोगे सर शेषफल तो ज्यादा है। आपने कहा था कि भाजक जो रहता है, ठीक है ना, भाजक का जो मान होता है वो शेषफल से, भाजक का मान शेषफल से कैसा रहता है? बड़ा। भाजक का मान जो होता है वो शेषफल से बड़ा होता है। दिख रहा है? ये भाजक है, बड़ा है किससे? आर से। लेकिन शेषफल का मान भाजक से छोटा होता है। यहाँ तो शेषफल का मान भाजक से बड़ा हो गया, तो आपने गलत किया है ना सवाल। ये कितनी बार भाग जाएगा हमारा? हमारा भाग जाएगा 7 टाइम। 7 टाइम मतलब कितनी बार जाएगा? 35। कितना आएगा? 1। ये कॉन्सेप्ट है। भाजक का मान, शेषफल का मान तो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझ में आई।
कि हमसे इससे क्या करते हैं, दो संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब अपन एक सवाल लेते हैं और देखते हैं कि संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, समझना, मैं दो तीन सवाल करा रहा हूँ, फिर आप ही करना, आपकी किताब में दी हुई है। ठीक है ना, आपकी किताब में ये सवाल दिए हैं। देखो समझो, सवाल कराता हूं मैं आपको। देखो, मैंने लिया 17 और 5। क्या ले लिया हमने, 17 और 5। देखो एग्जाम में पूछा गया कि दो धनात्मक पूर्णांक 17 और 5 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसमें बड़ी संख्या मानते हैं और छोटी संख्या मानते हैं। बड़ी संख्या उसको मानते हैं जिसमें हम भाग दे रहे हैं। देखो सॉरी, बड़ी संख्या हम किसको मानेंगे, 17 को, और छोटी संख्या हम किसको मानेंगे, 5 को। जिसमें भाग देंगे वो 17 है, जिसका भाग देंगे वो 5 है। इतनी बात समझ में आई आपको। हम लिखेंगे क्या, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हैं। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हैं, जिसमें जिसमें ए बड़ा तथा बी छोटा पूर्णांक है। जिसमें ए बड़ा तथा बी छोटा पूर्णांक है। ठीक, ए क्या है, बड़ा, और बी क्या है, छोटा पूर्णांक है। हम सब में यही लिखेंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जो उसमें थ्योरी होगी वो तो यही लिखी जाएगी। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हैं, जिसमें ए बड़ा तथा बी छोटा पूर्णांक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, जिसमें ए बड़ा तथा बी छोटा पूर्णांक है। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखो प्रथम चरण लिखो। प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, प्रथम चरण, सबसे पहले तो भाग देंगे इसमें। जैसे 17 लिखा, 70 में किसका, 5 का। ठीक, 70 में किसका, 5 का। 5 17, 5 3 जा 15, कितना बचा, 2। फिर 5 में भाग दो,
फिर 5 में देंगे, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा, 1। अब एक में, अब 1 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आ गया, 0। बात आपको एक समझ नहीं होगी यहाँ पर, ये जो दो संख्या लिखी है ना, वो अभाज्य संख्या थी। और मैंने आपको बताया था, वैसे भी दिख रहा था कि हमको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो तो एक ही होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पे भी दिख रहा था 17 और 5, 17 और 5 का एचसीएफ कितना है, 1 आ गया। जो लास्ट में हमने जब शेषफल 0, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक नियम है कि हम संख्या में यदि भाग दे रहे हैं तो उस संख्या में जब तक भाग देते जाते हैं जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, 5 का भाग 17 में दिया। देखो 17 में क्या किया हमने, क्या किया था, 17, 17 कैसे आया, 5 × 3, कैसे आया, 5 × 3। ठीक, अभी मैं केवल तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी सवाल मैंने कराया नहीं है। सवाल मैं कराऊंगा तो थोड़ी, क्योंकि 10th क्लास है, 10th क्लास में मेथड के साथ लिखा जाता है, मेथड के नंबर मिलते हैं, है ना। और कितना शेष बचा, 2। ये तो हमारा पहला चरण हो गया था। ठीक, हम इनका गुणा करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो बराबर हो गया 17, 17 बराबर है। अब इसके बाद क्या किया, सेकंड में, सेकंड में हमने जो भाजक होता है इसको उठा के रख लेते हैं। अब 2 शेषफल हो गया, ब्रैकेट लगाया। अब इसको उठा के कहाँ रख लेंगे, यहाँ। अब इसमें भाग देंगे, 2 2 ज़ा 4, दे दिया, कितना आया, 1। अब इस 2 को उठाकर यहाँ रख देंगे, ये रख दिया। अब इसमें भाग देंगे 1 का 2 में, तो 2 बार जाएगा, 1 2 ज़ा 2, तो कितना आ गया, 0। अब शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। यह प्रक्रिया हम जब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो फिर हमारा कितना आया, 5। 5 कैसे आया, 2 2 ज़ा 4 और +1, फिर कितना शेष बचा, 2। 2 कैसे आया, 2 1 ज़ा 2 और +0। अब शेषफल हमारा क्या आ गया, यहाँ R 0 आ गया। शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या का एचसीएफ, जो हमने संख्या मानी थी ए और बी, वो संख्या हमने, उनका एचसीएफ क्या निकल गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन विधि से उसका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 17 और 5 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ जाएगी जो हम दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, हम अपनी किताब का ही सवाल उठा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपनी किताब का सवाल ही देख लो। ठीक है ना। पहले सवाल पे ये जाओ किताब के पे। केवल आज हम इतने ही इसको ही देखेंगे। 135, और देखो लिखा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैं बता चुका हूँ क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा और बराबर होता है 0 से, लेकिन आर छोटा होता है भाजक से। आर छोटा होता है भाजक से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका केवल इतनी याद रखनी है,
135 और 225, 135 और 225 को लेकर चलते हैं। ठीक, पहला सवाल है हमारा 135 और 225, 135 और 225। देखो हम लिखेंगे क्या, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, जिसमें जिसमें a बराबर 135 तथा b बराबर, सॉरी a का मान बड़ा लिखना है, a बराबर 225 और b बराबर 135, a बराबर 225 और b बराबर कितना, 135, इतना लिख लोगे। फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a तथा b, a तथा b a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिनका एचसीएफ यूक्लिड, जिनका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जिनका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है, जिनका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। ठीक, बात आई समझ में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये भी लिखेंगे जहां क्या होता है, जहां r का मान 0 से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा होता है, जहां r का मान 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता, बड़ा होता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होता है r का मान, लेकिन नियम भाजक से छोटा होता है, जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा, केवल इतना याद रखना, जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे इसका मान कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, इतना लिखा हमने। अब हम प्रथम चरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रथम चरण लिखेंगे कि हम पहले कर क्या रहे हैं। देखो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे बनाना, अंदर लिखो 225, फिर लिखो 135, 135। अब देखो इसको गुणा करो, इसका गुणा करेंगे हम जब दो बार इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 270, 270। इसका भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार, 135 एकम 135, 5 में से 5 घटाओ 0 आ गया, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आ जाएगा,
कितना आ गया 90। देखो पहले चरण में क्या हुआ, ठीक है, पहले चरण में क्या हुआ, हमने इस 135 का डिवाइड किया 225 में, कितने टाइम गया 1 टाइम, और आ कितना गया शेषफल 90। ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, और आएगा किसके बराबर, भाज्य के बराबर। अंदर वाला मान क्या है ए, अंदर वाला मान क्या है ए, कितना है 225। बाहर वाला मान क्या है, किसका भाग दे रहे हैं हम, 135 का, 135 का कितनी बार भाग गया है, एक बार, तो एक का गुणा, शेषफल कितना बचा है 90। जब इन दोनों का गुणा करेंगे और उसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। यह हो गया हमारा पहला चरण। अब दूसरे चरण में बात करेंगे, दूसरा चरण, दूसरे चरण में बात करेंगे तो क्या, अब 90, 90 लिख दिया हमने, 90 जो है, अब इसके बाहर जो संख्या लिखी है मैंने बताया था, अभी जो सवाल समझाया था, 90 शेष आ गया। अब शेष फल का किस में देंगे, भाजक में भाग देंगे, भाजक क्या है 135, इसका भी 1 टाइम जाएगा, ठीक, घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ये आ गया। अब 45 आ गया, अब किस में भाग देंगे 90 में, 45 का 90 में भाग देंगे, 2 टाइम जाएगा 90, कितना आ गया 0। दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या किया हमने, 135, कितना लाना है 135 लाना है। कैसे किया, 90 का एक बार भाग गया, 90 का कितनी बार गया, एक बार, और कितने टाइम, शेषफल क्या बचा 45। फिर हमने क्या किया, तीसरे चरण में, तीसरे चरण में क्या हो गया, तीसरे चरण में हमने 90 लाना है, 90 लाने के लिए भाग दिया हमने कितनी का, शेषफल, जो बचा था वो अब क्या बन गया, भाजक, शेषफल जो बचता है वो क्या बन जाता है, भाजक, 45, 45 का कितना 2, और शेषफल कितना 0। अब नीचे क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया, यहां से लिख लो, यहां से लिख लो, यह प्रक्रिया हम जब तक करते हैं, यह प्रक्रिया हम जब तक करते हैं जब तक शेषफल आर शून्य प्राप्त नहीं हो जाता, कितना नहीं मिल जाता, शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। यह प्रक्रिया हम जब तक करते हैं जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। जब हमें लास्ट में शेषफल शून्य मिल जाता है तो हम वहीं की वहीं इस प्रक्रिया को रोक देते हैं, जितने चरण होते हैं उन चरणों को लिख देते हैं। जो लास्ट का जो भाजक होता है, जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता, और इस प्रक्रिया का और इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक, और इस प्रक्रिया का, यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा, इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक, जो प्रक्रिया का अंतिम भाजक क्या है
45। इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक HCF कहलाता है। इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक HCF होगा। तब इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक HCF होगा। तो HCF क्या निकल गया? तब HCF किसका? 225 और 135 का HCF क्या हो जाएगा? 225 और 135, इसका HCF क्या हो जाएगा? 45। यही हमारा क्या होगा? आंसर। बात समझ में आ गई होगी। वैसे कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, एक बार और समझ लो। केवल 2 ही सवाल करा पाऊंगा क्योंकि आज बेसिक क्लियर किया था। ठीक है ना, यूक्लिड वाजन प्रमेयिका का अपन हमारा सवाल पहला है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड वाजन प्रमेयिका से। ठीक है, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B हैं। A बराबर 225 और B बराबर 135। A और B तो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है। जिनका HCF हमें क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान बड़ा होता है, बराबर होता है 0 के, लेकिन भाजक से छोटा होता है। R का मान बड़ा होता है, बराबर होता है 0 से, लेकिन भाजक से छोटा होता है। ठीक है, 225 हमने सवाल सॉल्व किया, 135 का भाग दिया, इस तरीके से सॉल्व किया। शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो उसका अंतिम भाजक ही क्या होता है? HCF होता है। जब शेषफल 0 आता है तब उसका अंतिम भाजक क्या होता है? HCF। इतनी बात आ गई समझ में? आ गई होगी। ठीक, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल हमारा दूसरा सवाल है 196 और 38220। 196 और 38220 आ जाओ। बस लास्ट सवाल है, अगला आप करना, फिर कल मुझे बताना समझ में आया नहीं आया। ठीक, अगला कितना था? 196 और 38220। यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि, प्रारंभ से लिखते हैं। माना कि A और माना कि A और B माना कि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं। माना कि A और B तो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें A बराबर 38220 और B बराबर 196 है। A बराबर 38220 और B बराबर 196। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब इनका HCF कैसे ज्ञात करेंगे? जिनका HCF यूक्लिड विभाजन जिनका HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। जिनका HCF किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। ठीक है, बात आ गई समझ में? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने बताई दी थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी?
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जीरो जो है छोटा है, बराबर है आर से, लेकिन आर का मान भाजक से छोटा होता है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसी से हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था प्रथम चरण लिखो, प्रथम चरण। प्रथम चरण कैसा, प्रथम चरण कैसा, पहले तो क्या करेंगे, 38 220 लिख लो, फिर 196 का डिवाइड करो। अब देखो 196 का पहाड़ा तो किसी को आता नहीं है, पहले इसमें टू का गुणा करो। कैसे करोगे, 2 × 12 ऐसे कर लो। 196 इंटू 2 कितना आएगा, 2 × 12 2 × 18 19। ठीक है, और 2 × 2 3, 392 आ रहा है। 2 × 12 2 × 18 19, 392। ठीक है, तो इसका भाग कितनी बार जा रहा है, भाग तो इसका एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, एक बार, 196। 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 7। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब 186, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। 196 आ गया, कितना बचा था, 12 में 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, और ये 186। अब यहाँ से कितना उतार लेंगे हम, 2, 1862। अब कितनी बार भाग जाएगा, 3 × 18, 3 × 9 = 27, नहीं, 4 5 6 का भाग देके देखो, 6 का 196 में 6 का गुणा करके देखो। 6 का गुणा करेंगे, चकना 36, 6 नाम 54, 54 और 3 57, 57 का 5 हासिल की, 57 का 7 हासिल की 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, और ज़्यादा जाओ, अब कहाँ जाए, देखो इससे तो नहीं आ रहा, 1100 के लगभग आया है, तो 9 का देखो, 8 का देख लो। 196 इंटू कितना, 9, 9 × 54, 9 × 9 = 81, 81 और 5 86 हासिल की 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1764। अब 1764 इतनी बार ही जाएगा, 1764 10 बार तो वो फिर 1960 इससे बड़ा हो जाएगा, 1764। ठीक, ये आ गया 1764। 12 में 4 गए 8, 15 में 6 गए 9, इतना ही आएगा 98। अब ये आ गया। अब कितनी बार, 196 का, 196 इंटू 5, 196 इंटू 5, 5 × 30, 5 नाम 45, 45 और 1, 5 × 30, 5 नाम 45, 45 और 3 कितना हो जाएंगे, 48, 48, 5 को 5 4 9, 980। तो कितनी बार जाएगा, देखो ये कितनी बार चला गया था, 9 बार। अभी कितनी बार गया है, 5 बार, 980। कितना आ गया शेष पल, 0। अब इसमें देखो एक ही बार में भाग देने पर 196 और 195 इन दोनों का ही कितनी बार भाग गया, भाजक कितना है 196 और भागफल कितना है 195, तो इनका शेषफल देखो 0 आ गया। पहले चरण में ही, प्रथम चरण में ही शेषफल कितना आ गया, 0। कैसे आया, 38220, 38220 कैसा, 196 में 196 क्या है, भाजक, गुणित भागफल 195 प्लस शेषफल 0। ठीक है ना, नीचे क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया
हम जब तक करते हैं ये प्रक्रिया, हम जब तक करते हैं जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता और इस प्रक्रिया का और इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक HCF और इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक HCF होता है, और इस प्रक्रिया का अंतिम भाजक HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका 196 और 38220 का HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा क्या, यही भाजक है, अंतिम भाजक, इसका कोई भाजक थोड़ी है, यही भाजक है 196। तो इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा 196। तो यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर होगा। इसमें आंसर केवल एक ही बार में निकल आया, प्रथम चरण में ही, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पहले चरण में ही हमने देख लिया। आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। इसी तरीके से हम आगे कल पढ़ेंगे। आज इन्हीं को समझाने में टाइम लग गया, क्योंकि बेसिक जब क्लियर होता है, बेसिक क्लियर कराने में टाइम लगता है, बाकी एक्सरसाइज तो हो जाती है, एक्सरसाइज कराने में इतना टाइम नहीं लगेगा। कल ये हो जाएगा और इसका हम कल आगे का टॉपिक भी करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये तो हो ही जाएगा। एक सवाल और है, इसको आप करना बैठकर, देखना कि कितना समझ में आया है। इसी तरीके से वो आगे का सवाल भी होगा, जो हमारा आगे का सवाल है वो भी इसी तरीके से होगा। ये रहा ये वाला सवाल, ये जो सवाल है कौन सा 867 और 255, ये सवाल आप बैठकर करोगे, करके देखना कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया। आपको सेशन कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, मुझे तो कोई फायदा है नहीं है ना। आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, समझ में आएगा तो। क्योंकि देखो ऑनलाइन का केवल एक फायदा होता है कि हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो टीचर एक बार जो बोल देता है वो दिमाग से निकल जाता है, लेकिन हम उसी वीडियो को बार बार देख लें, यदि कोई चीज़ भूल रहे हैं तो उसको हम देख लें तो वो चीज़ हमें फिर से क्लियर हो जाती है। ऑनलाइन का केवल यही फायदा है रिकॉर्डेड वीडियो का, और कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन में एक बार जो पढ़ा दिया वो बार बार रिपीट तो होगा नहीं, जब आगे रिवीजन आएगा तब वो चीज़ सामने आएगी। ठीक है ना। तो आप, ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करवाएं, आगे बढ़ाएं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना। धन्यवाद।